वर्ष नव हर्ष नव जीवन उत्कर्ष नव, नव उमंग नव तरंग जीवन का नव प्रसंग, नवल चाह नवल राह जीवन का नव प्रवाह। यद्यपि यह नववर्ष भारतीय नहीं है, तथापि सबके लिए कल्याणप्रद हो, क्योंकि संपूर्ण धरा माता ही तो है। इसी आह्वान के साथ आज की सुबह यानी 2025 की प्रथम सुबह कुछ भिन्न है, कुछ अलग है। हालांकि मौसम में बहुत ठंड है, 14 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और आसमान में बादल है। एक बात तो ये भी है, कुछ भी कहो, चाहे अंग्रेजों का नया साल हो या भारतीयों का, हमारे धर्म की एक खूबी रही है कि हर अच्छे अवसर पर नहा धोकर भगवान से आशीर्वाद लेने की जो प्रथा है ना, वो अद्भुत है। हम ये नहीं देखते कि ये हमारा नववर्ष है या नहीं है, हम ये देखते हैं कि ये शुभ हो और साल भर सबके लिए शुभ रहे। बस इसीलिए भगवान की कृपा की दरकार सबको है। इसलिए देखिए, टपकेश्वर मंदिर में सुबह 5 बजे से ही कतारें लग गई हैं दर्शन के लिए। देखिए, 31 दिसंबर की रात चाहे जैसी भी काटी हो लोगों ने, पर वर्ष की शुरुआत हमेशा शुभ दर्शन और शुभ कार्यों से ही करते हैं। ये हमारे भारतीयों की बहुत ही अच्छी जो है बात है। आज की जनरेशन भी ये अच्छे से जानती है, भले ही इनके रिलेशन 1 वीक से ज़्यादा नहीं टिकते हो, पर भगवान में इनकी आस्था प्रोलॉन्ग्ड है और यही धर्म का सार है। आस्था और भक्ति जीने का आधार भी है, वरना देखो तो हर मटेरियलिस्टिक चीज़ तो धोखा ही देती है। बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, भक्ति किसी को मायूस नहीं करती है। हाँ, परीक्षा लेती है, तकलीफ़ भी देती है, पर जीने की राह भी यही दिखाती है, वरना ये सारे मंदिर सुनसान ही पड़े होते। फ़िलहाल तो 8 बज गए हैं, लाइन लंबी हो गई है। यहाँ कितनी बार कितने सालों साल यूं ही आते रहते हैं भगवान के दर्शन, बस यूं ही होते रहे। अभी 1-2 घंटे बाद जब भीड़ बढ़ जाएगी तब किस प्रकार की लाइन होगी पता नहीं, पर अभी एक सिंगल लाइन ही है, वरना यहाँ हमेशा 2 तरह की लाइन देखने को मिलती हैं। एक है हमारे जैसे आम लोगों के लिए और दूसरी होती है VIP लाइन। और उस लाइन में खड़े लोगों का एटीट्यूड देखोगे ना, तो उन्हें ऐसा फील हो रहा होता है मानो वो अमिताभ हो और जिन्हें राजपाल यादव के बगल में खड़ा कर दिया गया हो। भाई, गर्दन नीचे ही नहीं होती है उनकी। जैसे पैसे वाले और पहुंच वाले, जिन्होंने पैसे व पावर से सारी सुख सुविधाएं खरीद रखी है अपने घर के आसपास, अपने आसपास, बस वो यहाँ ये भूल कर जाते हैं कि पैसे देकर भगवान के दर्शन कोई खरीद सकता है क्या? तुम्हारी भारी भरकम चढ़ावे, ऊंची पहुंच, क्या भगवान के चरणों में तुम्हारे लिए सीट्स थोड़ी सी भी रिजर्व कर पाएगी? यार, परमात्मा को मूर्ख समझ रखा है क्या? इंसान बिकाऊ है, ऊपर वाला थोड़ी ना। सो दर्शन करने में VIP कोटा भगवान सबका हिसाब रखेगा। VIP ट्रीटमेंट एक्चुअली किस लोगों को मिलनी चाहिए, कैसे लोगों को मिलनी चाहिए? जैसे 70+ के बुज़ुर्गों को, हैंडीकैप्ड को, डिफेंस पुलिस फोर्सेस के कर्मचारियों को, जिनको वाकई इनकी ज़रूरत है और जो डिज़र्व करते हैं। इनके अलावा बाकी नॉर्मल लोग अगर जनरल क्यूज़ में नहीं खड़े हो पाते हैं तो बेटर है वो घर में ही पड़े रहें। मंदिर के अंदर फ़ोटोग्राफी मना है, और पता है जब बिना फ़ोन के कोई भी काम करते हो आज के समय में, तो बहुत ही दिल लगा के होता है, सुकून से होता है, तसल्ली से होता है और हैसल फ्री भी होता है। एक बात और कहना चाहूँगी, आज मैं प्रसाद लेके नहीं गई, तो बस जल चढ़ाने गई हूँ, तो मुझे यहाँ से 4 दाने प्रसाद भी नहीं मिले कि सो दैट मैं उसको घर लेके अपने परिवार वालों को 1-1 दाना बाँट सकूँ। ये लोग मंदिर के पीछे ये जो तमसा नदी बह रही है, ख्याल करो जब अश्वत्थामा यहाँ जन्मे होंगे तो कैसी रही होगी। आज से 20 साल पहले कैसी थी, आज के 10 साल बाद कैसी होगी। हम तो यहाँ के लोकल लोग हैं, हमें इस कम नदी की स्वच्छता की हकीकत अच्छे से पता है, पर जो बेचारे आउटसाइडर्स हैं उन्हें पता भी नहीं होता है। इसके जल में से खुद का आचमन करते हैं, पर यह जल चढ़ाने लायक व छिड़कने लायक नहीं रहा है। इधर से आधा किलोमीटर थोड़ा आगे की तरफ जाओगे तो आप देखोगे पूरे गढ़ी और डाकरा के घरों का जो गंदा यूज़ पानी होता है वो नालियों के रास्ते इसी नदी में डिस्कार्ड किया जाता है। और ऐसा नहीं है कि आप पॉपुलेशन जो है 10 घर है, 20 हैं, हज़ारों घर है और हज़ारों घरों का पानी इस नदी में डिस्कार्ड किया जाता है। और कुछ मटन शॉप्स भी हैं, उनका पानी भी, जो मटन वगैरह कटते हैं उनका ब्लड जो है वो सब भी इसी नदी में डिस्कार्ड किया जाता है। और तो आप देख लीजिए, है ना, तो इस नदी का क्या हाल किया गया है। नदियाँ केवल नदियाँ नहीं है, वाटर का सोर्स ही नहीं है, ये हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर है।
हमें जीवन देती हैं और उन्हें भी संभाल नहीं पाएंगे हम लोग, तो सोचो हम खुद कैसे बच पाएंगे। भगवान ने भी हमेशा समाज, भीड़, शोर से दूर ही अपना निवास स्थान चुना है, पर मनुष्य वहाँ भी पहुँच गया है। अच्छी बात है, पर प्रभु के परिवेश को बिगाड़े बिना भी भक्ति की जा सकती है। जितनी बार आओ यहाँ कुछ न कुछ नया कंक्रीट कंस्ट्रक्शन देखने को मिलता है। नेचुरल तो बस नीचे की एक गुफा ही है, बाकी सारा का सारा जो कंस्ट्रक्शन है वो मैन मेड है, और जिसकी वाकई में इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है, और वो भी ऐसे सेंसिटिव लैंडफॉर्म में। मनुष्य की खुद की लालसा और कंफर्ट ख़त्म होने की कोई सीमा नहीं है, जब तक भगवान उसे डिस्कम्फर्ट जोन में न डाल दे। पता नहीं शासन, प्रशासन, वीआईपी दर्शन के लिए तो लोग आ जाते हैं, पर इन सभी मुद्दों पर कभी सोचते क्यों नहीं हैं? वो लोग है तो जनप्रतिनिधि ना, तो जो बातें हमारे दिमाग में आती है वो उनके दिमाग में भी आनी चाहिए। एक पावर वाली पोजीशन में बैठकर भी अगर आप सामाजिक मुद्दों के लिए अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाते हो, तो इसके आगे फिर आपका ज़मीर ख़त्म है। चलिए इस खूबसूरत छत्ता को, जो किसी समय खूबसूरत हुआ करती थी, जो खूबसूरत क्या पता कितने वर्षों तक रह पाए, टपकेश्वर भगवान के शरण में छोड़ जाते हैं। वो ही सब पर दया करेंगे, कृपा करेंगे। हर हर महादेव।